Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Hassan Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 6 and the title of unit number 6 is Computer Programming. Students, in this video lecture, we will solve the exercise of chapter number 6. Students, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर। हमने क्या करना है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, हमने उसमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट वन इज अ डैश इज अ लिस्ट ऑफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर को बताती है क्या करना है? ए प्रॉब्लम, बी प्रोग्राम, सी स्टेटमेंट, डी ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया है कि प्रोग्राम क्या होता है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस किसको दी जाती हैं? कंप्यूटर को, ताकि वो अकॉर्डिंगली इसके काम करे। तो इसका सही ऑप्शन है बी। सेकंड वन इज अ डैश आर द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ए हाई लेवल लैंग्वेज, ए लो लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी ह्यूमन लैंग्वेज, डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि कौन सी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। अगर आप उसको रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, लो लेवल लैंग्वेज। थर्ड वन इज द एरर करेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। एरर को करेक्ट करने का जो प्रोसेस है हम उसको क्या कहते हैं? ए कोडिंग, बी डीबगिंग, सी इम्प्लीमेंटिंग, डी एनालिसिस। तो हमने क्या पढ़ा था कि रिमूविंग और फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स को हम क्या कहते थे? डीबगिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। An error, flow, mistake, failure or fault in a computer program is or system is called a logical error, a software bug, syntax error, read error. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई एरर आता है, यानी कि फ्लो आता है, मिस्टेक हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अ सॉफ्टवेयर बग। ठीक है, बग का मतलब क्या है? डीबगिंग, यानी कि बग क्या होता है? आमतौर पे हम मक्खी को बग कहते हैं, यानी कि हमारा डीबगिंग से वर्ड निकला है बग। तो इसका ऑप्शन है बी। फिफ्थ वन इज द बैकड्रॉप ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। बैकड्रॉप ऑफ अ प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं? ए स्प्राइट, बी स्क्रिप्ट, सी स्क्रैच, डी स्टेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब हमने बैकड्रॉप के बारे में पढ़ा था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी स्टेज। अ कलेक्शन और स्टैक ऑफ ब्लॉक्स इंटरलॉक्ड विद वन अनदर इज कॉल्ड ए स्प्राइट, बी स्क्रैच, सी स्क्रिप्ट, डी स्टेज। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ब्लॉक्स जिनको हम आपस में जोड़ते हैं, किसके लिए? प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो हम क्या कहते हैं? स्प्राइट को हमने क्या दिया है? एक स्क्रिप्ट दी है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। सेवंथ वन इज अ कॉस्ट्यूम इज। कॉस्ट्यूम क्या है? ए अ कोड ब्लॉक, बी अ डिफरेंट वे अ स्प्राइट लुक्स, सी अ मोशन, डी अ साउंड। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कॉस्ट्यूम का मतलब क्या है? आउटलुक से, कपड़ों से कॉस्ट्यूम का है। तो हम क्या करेंगे? अगर स्प्राइट के ऊपर स्प्राइट की कलर वगैरह को चेंज कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट्यूम पहना रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। एट्थ वन इज अ स्क्रैच स्क्रिप्ट प्रोग्राम बिगिंस विथ ए आस्क ब्लॉक, बी से ब्लॉक, सी इवेंट ब्लॉक्स और डी कंट्रोल ब्लॉक्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्रैच की जो सी भी प्रोग्रामिंग है वो किससे स्टार्ट होती है? इवेंट से। जब हम कोई बटन वगैरह दबाएंगे तो हम उसको क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नाइन्थ वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मूव 10 स्टेप्स कमांड ब्लॉक। मूव 10 स्टेप्स का मतलब क्या है इस कमांड का? ए रन्स द ब्लॉक इनसाइड ओवर एंड ओवर, मूव स्प्राइट फॉरवर्ड, रन्स स्क्रिप्ट बिलो व्हेन स्पेसिफाइड की इज प्रेस्ड, नन ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स, मूव 10 स्टेप्स का मतलब क्या है? कि आगे बढ़ना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मूव स्प्राइट फॉरवर्ड। लास्ट वन इज what is the function of forever command block? Runs the script inside over and over, b
point sprite in specified direction. C, if condition is true runs the block inside. D, none of above. स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि फॉर एवर का मतलब क्या है, वो काम जो बार बार किया जा सके। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, रन्स द स्क्रिप्ट इनसाइड ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब क्या है, बार बार। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज स्क्रैच इज डैश लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स आपको बताया था कि हमारे पास 4 टाइप्स की जो सी हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो देखें कि स्क्रैच का लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, या टेक्सचुअल लैंग्वेज है, या ग्राफिकल लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि स्क्रैच क्या है, एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर है ग्राफिकल। सेकेंड वन इज स्क्रैच अलाउज टू क्रिएट डैश। तो स्टूडेंट्स स्क्रैच किसके लिए इस्तेमाल होता था, स्टोरीज एंड गेम्स बनाने के लिए। ब्लॉक्स आर कलर डैश बाय कैटेगरी। तो ब्लॉक्स को कलर किस तरह किया जाता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ब्लॉक्स आर कलर डिफरेंट बाय कैटेगरी। फोर्थ वन इज इन साउंड पेन वी कैन डैश आर ओन साउंड। तो साउंड में क्या स्टूडेंट्स हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है रिकॉर्ड। ट्यूटोरियल्स बटन शो अस डैश। तो ट्यूटोरियल बटन हमें क्या करते हैं, ट्यूटोरियल का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें जो कि कंप्यूटर हमें बताता है, लैंग्वेज हमें बताती है कि ये कोई स्पेसिफिक काम किस तरह से करना है। तो इसका आंसर है बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं विच इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स करने होंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम का फंक्शन क्या है, प्रोग्राम का काम क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, ईच कमांड टेल्स द कंप्यूटर to perform a specific action. Each program is written in programming language. Computer programs are used to solve problem. अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, विच इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंडेबल टू द प्रोग्रामर एंड recognized by the computer. Programming languages have their own vocabulary and grammatical rules called syntax. They are followed and they are the following two main types of the programming language. The programmers write their instructions in code. The code is text written using the rules of computer language. There are numerous programming languages out there. स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज डिफरेंस अमंग देम। तो स्टूडेंट्स हमने जो कितनी तरह की पढ़ी थी, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, टेक्सचुअल लैंग्वेज और ग्राफिकल लैंग्वेज। इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। स्टूडेंट्स आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप उससे देखें और प्रीवियस लेक्चर से हेल्प लें। फोर्थ वन इज राइट अ नोट ऑन हाई लेवल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स इसके बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि इसकी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं विच आर टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल लैंग्वेज। तो इसमें आप लेक्चर से भी हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट डू यू नो अबाउट सिंटैक्स। सिंटैक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। सिंटैक्स इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू रन अ प्रोग्राम। प्री डिफाइंड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो पहले से बताई गई होती हैं। Sixth one is what is Scratch? Scratch is not only a language but also a world's largest coding community for children. It has a simple visual interface. Due to visual interface, it is easy for children. It allows children to create digital stories, games, and animations. Scratch is designed and developed by Media Lab of MIT. Scratch promotes computational thinking and problem solving skills, creative teaching and learning, self-expression and collaboration, and equity in computing. स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं विच इज व्हाट इज ब्लॉक पैलेट इन स्क्रैच। ब्लॉक पैलेट क्या होता है स्क्रैच में। द ब्लॉक पैलेट इज वेयर ऑल द कोड ब्लॉक एग्जिस्ट। ब्लॉक्स आर कलर्ड बाय कैटेगरी।
These blocks can be dragged to the scripting area to either code the sprite or the stage. Question number 8 is, what is the difference between script area and stage area? तो आंसर है स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्क्रिप्ट एरिया को देखते हैं. The script area is where our code is dragged to the assembled, and the stage area, the stage is where we can see our code come to life. For example, if we have when a green flag clicked event block at the start of the code, we can click a green flag to trigger the code we wrote. Last question, second last question, students. What is the function of the sound pane? तो इसका आंसर है, द साउंड पेन इज द टॉप लेफ्ट एरिया ऑफ द इंटरफेस, अलाउस अस टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट साउंड. यू कैन इवन रिकॉर्ड योर ऑन साउंड. लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कांस्टेंट, वेरिएबल, लॉजिकल एरर एंड ऑपरेटर. इसके शॉर्ट आंसर है स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है. कांस्टेंट, अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट डज नॉट चेंज इन इट्स वैल्यू. नेक्स्ट है वेरिएबल, अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट चेंज its value. Logical error, a type of error in the algorithmic design. It is most difficult to debug. And last one is operation, a person who operator computer. So thank you so much students. I hope you have enjoyed this video lecture. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.